हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ में। और जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो चल रही है हमारी टॉपिक के साथ में मॉडल एक्सिलरी। ठीक है, तो मॉडल एक्सिलरी में आज जो है पहले हम जो है पढ़ चुके हैं कैन-कुड के बारे में, माइट के बारे में, और आज जो पढ़ेंगे हम सेल शुड, यानी हमारा जो होगा ये यूज़ ऑफ शुड, मस्ट, आउट टू। मतलब कहने का है कि इन तीनों का जो अर्थ है सेम रहता है, अर्थ जो है सेम रहता है। तीनों का अर्थ, शुड का अर्थ भी चाहिए में होता है, मस्ट का अर्थ भी चाहिए में होता है, और आउट टू का अर्थ भी चाहिए में होता है। किंतु जब इनका प्रयोग करते हैं तब ये अलग अलग तरीके से इनका प्रयोग होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा ये चैनल है SKM इंग्लिश नंबर 1 यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए है। जैसे कि हमारे जो बच्चे, जो विद्यार्थी बहुत ही इंग्लिश में कमज़ोर रहते हैं, कुछ सीख नहीं पाते या इंग्लिश से डरते हैं, तो आइए हमारे इस चैनल से जुड़िए। हमारे इस चैनल से जुड़ने के बाद अपनी प्रॉपर तैयारी कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड उनको हमारा ये चैनल है शेयर भी कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए उन्हें, और बताइए कि हमारे इस चैनल पर किस तरह से आपको इंग्लिश सिखाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं अपने अब इस टॉपिक पर और शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और उन एग्जाम्पल्स के बारे में हमें जानकारी लेनी है कि किस तरह से हमें कहाँ पर शुड का प्रयोग हुआ है, कहाँ पर मस्ट का प्रयोग हुआ है और कहाँ पर हमें आउट टू का प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा यू शुड स्लीप नाउ, दूसरा है यू मस्ट रीच देयर, और तीसरा है वी आउट टू ओबे आवर पेरेंट्स, चौथा है वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, और पांचवा है यू शुड लर्न योर लेसन डेली, छठा ही मस्ट रीड दिस बुक टू गेट गुड मार्क्स, सातवां है यू आउट टू हेल्प द पुअर बॉय, आठवां शुड ही गो देयर नाउ, इसी तरह से नौवां है यू शुड नॉट स्लीप इन द सन, और 10वां है महेश मस्ट डू इट। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हमारे यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, यहाँ पर अफर्मेटिव भी, निगेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी। अब हमें इनके बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेनी है। देखिए, जैसा कि दे रखा है यहाँ पर, सबसे पहला हमारा वाक्य है यू शुड स्लीप नाउ, यू शुड स्लीप नाउ। इसका अर्थ हमारे जो शुड का प्रयोग है वो चाहिए अर्थ में होता है। अगर हम इसकी हिंदी देखें तो ये हो जाएगी यू शुड स्लीप नाउ, अब तुम्हें सोना चाहिए, अब तुम्हें सोना चाहिए। देखिए, जो इसकी हिंदी आई है वो है अब तुम्हें सोना चाहिए। अब दूसरा है इसी तरह से यू मस्ट रीच देयर, तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए। फिर है बी आउट टू ओबे आवर पेरेंट्स, बी आउट टू ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, हमें अपने माता पिता का कहना या आज्ञा भी लिख सकते हैं, मानना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, वॉक केयरफुली, संभल कर चलो, संभल कर
चलो, संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो, चलो कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा ना हो तुम गिर पड़ो, तुम गिर पड़ो। देखिए नेक्स्ट है यू शुड लर्न योर लेसन डेली, तुम्हें अपना पाठ रोज़ाना याद करना चाहिए, तुम्हें अपना पाठ रोज़ाना याद करना चाहिए, तुम्हें अपना पाठ रोज़ाना याद करना चाहिए। हम जो है अभी इनकी हिंदी लिख रहे हैं, हिंदी से हम समझेंगे, ठीक है। हिंदी लिखने के बाद जैसे ही हमारी इनकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी तब हमें इनके बारे में जानकारी लेनी है, कहाँ पर हमें शुड का प्रयोग करना, कहाँ पर मस्ट का और कहाँ आउट टू का। देखिए आगे देखते हैं, अगला है ही मस्ट रीड दिस बुक टू गेट गुड मार्क्स, ही मस्ट रीड दिस बुक टू गुड मार्क्स, उसे अच्छे अंक पाने के लिए, उसे अच्छे अंक पाने के लिए यह पुस्तक पढ़नी चाहिए, यह पुस्तक पढ़नी चाहिए। यू आउट टू हेल्प द पुअर बॉय, यू आउट टू हेल्प द पुअर बॉय, तुम्हें गरीब लड़के की सहायता करनी चाहिए, तुम्हें गरीब लड़के की सहायता करनी चाहिए, गरीब लड़के की सहायता करनी चाहिए। शुड ही गो देयर, अगला है हमारा, देखिए यहाँ पर अगला है शुड ही गो देयर, शुड ही गो देयर, इसका मतलब क्या है, जब शुड पहले हेल्पिंग वर्ब पहले आई है तो हमारा क्या पहले होगा, क्या अब उसे वहाँ जाना चाहिए, क्या अब उसे वहाँ जाना चाहिए, अगला है यू शुड नॉट स्लीप इन द सन, इन द सन मतलब होता है इसका धूप में। देखिए तुम्हें धूप में नहीं सोना चाहिए, तुम्हें धूप में नहीं सोना चाहिए, तुम्हें धूप में नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर महेश मस्ट डू इट, महेश मस्ट डू इट, देखें इसकी हिंदी, महेश को यह अवश्य करना चाहिए, महेश को यह अवश्य करना चाहिए। तो देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर हमने जो है कुछ सेंटेंस लिखे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं यहाँ पर, और उनके बारे में हमने यहाँ पर हिंदी में जानकारी ली है इनकी कि किसको कहाँ पर चाहिए अर्थ में पढ़ना है। ठीक है, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम इनके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों इनके बारे में जानकारी लेते हैं किस तरह से। देखिए
चाहिए के लिए तीनों क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। हमारी जो क्रियाएं होती हैं चाहिए के लिए, शुड, मस्ट और आउट टू, इनका तीनों का प्रयोग हम किस में करते हैं? चाहिए अर्थ में करते हैं। परंतु देखिए यहाँ पर जो हमारा शुड का प्रयोग होता है, जो हमारा शुड का प्रयोग होता है उसके लिए हम साधारण वाक्यों में प्रयोग करते हैं। साधारण वाक्यों में यदि हमारा चाहिए आता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? शुड का प्रयोग करते हैं। देखिए चाहिए के लिए तीनों क्रियाओं शुड, मस्ट, आउट का प्रयोग होता है। आउट टू कर देंगे इसे, जो आउट दे रखा है, आउट टू का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट में देखें, चाहिए के लिए सामान्य अवस्थाओं में शुड का प्रयोग होता है। जो हमारे साधारण वाक्य होते हैं चाहिए अर्थ में आते हैं, तुम्हें अब घर जाना चाहिए, तुम्हें अब सोना चाहिए, तुम्हें अब खाना खाना चाहिए, तुम्हें अब स्नान करना चाहिए, ये जो हमारे साधारण वाक्य होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम। देखिए चाहिए के लिए अनिवार्य रूप से कार्य करने के लिए मस्ट का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर अनिवार्य रूप से आपको अवश्य घर जाना ही चाहिए, आपको अवश्य ये किताब पढ़नी ही चाहिए, अवश्य लगता है उसमें, तो मतलब कार्य पर अनिवार्यता दी जाती है, कार्य को एक तरह से फोर्स किया जाता है, बल दिया जाता है कि ये कार्य होना ही चाहिए। वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट का प्रयोग करते हैं। अवश्य, अगर हम देखिए चाहिए में अवश्य प्लस चाहिए दोनों शब्द जोड़कर जब बनाते हैं तो हमारा बनता है क्या? हमारा जो बनता है, देखिए यहाँ पर अवश्य प्लस चाहिए अर्थ में अगर हम जोड़ते हैं तो शुड प्लस सर्टेनली, इसको जोड़कर हम बनाते हैं तब बनता है हमारा मस्ट। शुड जुड़ा हुआ है फिर सर्टेनली, तब जाकर ये हमारा मस्ट बनता है, मतलब किसी कार्य पर एक तरह से अधिक बल देता है। उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँ आपको अब घर अवश्य ही जाना चाहिए, तो वहाँ पर हमें अवश्य की अंग्रेजी नहीं लिखनी है। अवश्य के लिए चाहिए अर्थ में आता है तो वहाँ पर मस्ट का प्रयोग हमें करना है। ठीक है, आगे देखें, क्योंकि अवश्य प्लस चाहिए तो आपने पढ़ लिया है। चाहिए के लिए नैतिक कर्तव्य पालन के लिए आउट टू का प्रयोग करते हैं। देखिए कहीं पर अगर हमारा नैतिक कर्तव्य होता है, नैतिक कर्तव्य किस तरह से? हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, हमें अपने बड़े भाई की सेवा करनी चाहिए, ठीक है, हमें बुजुर्गों के आज्ञा माननी चाहिए। इस तरह से वाक्य आते हैं तो वहाँ पर आते हैं हमारे नैतिक कर्तव्य के बारे में। या हम कहें हमें अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, तो ये हमारा एक तरह से नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, जहाँ पर हमारा नैतिक कर्तव्य होता है उसके लिए हमें आउट टू का प्रयोग करना होता है, वहाँ पर हम आउट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारा एक एग्जाम्पल देखिए, उन्हें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, यानी उन्हें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, तो वहाँ पर हम आउट टू का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर इसके बारे में हमने आउट टू के बारे में हमने पढ़ लिया है कि हमें आउट टू का प्रयोग कहाँ पर करना है। आउट टू का प्रयोग करते समय हमें ये भी ध्यान रखना है आउट के साथ टू का प्रयोग जरूरी होता है, और इन सब के लिए हमें क्या करना होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ये दे रखा है, यहाँ पर देखिए अगर शुड आता है, हमारा शुड का प्रयोग होता है चाहिए अर्थ में शुड, तो इसके साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर यहीं पर मस्ट आ जाए, मस्ट का प्रयोग, तो इनके साथ में भी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। आउट टू आ जाए तो आउट टू के साथ में भी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है आज जो है ये 3 वर्ब्स पढ़ी हैं, शुड, मस्ट, आउट टू। ठीक है, ये 3 वर्ब हैं हमारी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे एग्जाम के लिए। जो अधिकतर हमारे सेंटेंस या वाक्य जो आते हैं उनमें इनका प्रयोग अधिकतर होता है। कोई हमारी अगर कोई बड़ी सी स्टोरी होती है उसमें चाहिए अर्थ में आता है, तो वहाँ पर इन 3 में से एक न एक वर्ब हमारी कंपलसरी लगानी होती है, चाहे वह अवश्य रूप में आ जाए, चाहे वह नैतिक कर्तव्य के रूप में आ जाए, चाहे वह साधारण रूप में आ जाए। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमने इसके बारे में वर्ब के बारे में पढ़ा, कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ में, कल फिर एक नया टॉपिक, अच्छा सा टॉपिक लेकर फिर उपस्थित होंगे। ठीक है, तो उससे पहले आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन का बटन दबाना है, और अपने फ्रेंड्स को बताना है कि हमारे इस चैनल पर किस तरह से स्टडी, इंग्लिश की स्टडी कराई जाती है।
मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे इस चैनल पर और भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, जैसे कि फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, ये हमारे सारे सब्जेक्ट इस बार जो चैनल है हमारा इस पर आएंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमारी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हमारे कुछ कोर्स चल रहे हैं, उनको हम कंप्लीट करा रहे हैं। फिलहाल आप जो है इस चैनल पर हमारे इंग्लिश की तैयारी अच्छी तरह से करते रहें, क्योंकि एक इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट होता है हमारे यूपी बोर्ड के लिए जो बच्चे जो है अच्छी तरह से उसको नहीं कर पाते हैं, इंग्लिश से डरते हैं। आप डरना नहीं है, आपको केवल आपको जुड़ना है हमसे। आप हमसे जुड़ कर रहिए और हमारी इन वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, ठीक है, तब आप देखेंगे अपने आप में कितनी चेंजिंग आ गई, आप में कितनी चेंजिंग देखने को मिलेगी। हमारे ने जो भी हम यहाँ पर सिखाते हैं आप उनको अच्छी तरह से लर्न कीजिए, कंटेस्ट कीजिए, तब देखना आपके अंदर परिवर्तन ही नजर आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो कल तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।